बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 का नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसके अंदर बेसिकली दो जो है चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। पहली है रेशो, सेकंड है प्रोपोर्शन। तो पहले हम रेशो को ले लेते हैं। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। देखें, पॉइंट्स जो है ना, इनको पूरे रेशो को ये क्लियर करेगी। ठीक है, पहले पॉइंट को हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहे हैं कंपेरिजन ऑफ बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। दो क्वांटिटीज होती हैं तो उनका मैग्नीट्यूड जो होता है उसको जो हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम रेशो कहते हैं। अब इसको एग्जांपल की तरफ एक एग्जांपल की तरह क्लियर करेंगे। देखिए, मिसाल के तौर पे हमारे पास 25 kg एक चीज़ है। ठीक है, फ्लोर है। दूसरा ए बंदे के पास 25 है, बी बंदे के पास जो है ना 50 है। तो देखें, ये मिसाल के तौर पे दोनों के पास आटा है। एक के पास 25 किलो है, एक के पास 50 किलो है। तो उनका देखें ना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड है, मतलब ये 25 किलो मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, और इनका यूनिट आप चेक करो, क्वांटिटी के यूनिट सेम है, वो भी केजी में, वो भी केजी में। ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे रेशो। इनके बीच में जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये रेशो की साइंस हैं। ठीक है, निशानियाँ जिन्हें कहते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं किस तरह ये हो रहा है। दूसरे की तरफ आते हैं कि रेशो ऑफ टू नंबर्स ए बी वेयर बी नॉट इक्वल टू 0 इज रिटन एज। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर दो नंबर हैं, जैसे कि ये पहला, ये दूसरा, कह रहा है कि दूसरा जो नंबर है ना, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसकी वजह बताऊँगा क्यों। देखें, ये रेशो बेसिकली ये जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, इसी को ही अगर हम इस तरह लिखें ना तो ये गलत नहीं होगा। तो ये बेसिकली डिवाइड में इस फॉर्म में लिखा जाता है जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर नीचे 0 आ जाएगा तो ये एक ऐसी फॉर्म बन जाती है जो अभी तक किसी ने क्लियर इसको नहीं किया। मतलब जो मिसाल के तौर पे अनडिफाइंड, इससे कंडीशन को कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अनडिफाइंड, कि भाई नीचे 0 आ गया तो इसका आज तक किसी ने भी आंसर नहीं निकाला। तो इसलिए उसने पहले ही कह दिया कि भाई बी, ए और बी अगर रेशो में है तो बी हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। और ऐसे यहाँ पे इसने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। देखें, यहाँ पे दोनों रेशोज़ लिखे हुए हैं, इनको इन लोगों ने अपान में करके रखा है। अब एक और चीज़ थोड़ा सा सीखने वाली चीज़ है, रेशो है। देखें, यहाँ पे जो पहला रेशो है उसको एंटीसेंट कहते हैं, एंटीसेंट कहते हैं। 1 2 3 एंटीसेंट कहते हैं, और कॉन्सिक्वेंट इसके दूसरे वाले को कहते हैं। और जब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो तीसरे ऑप्शन की बात आती है, भाई ऑर्डर ऑफ रेशो इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई जो रेशो का ऑर्डर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ए रेशो बी कभी भी बराबर नहीं होगा बी रेशो ए के, इन जनरल, आम तरीके। सही है। तो किस तरह, अगर मैं बात करता हूँ भाई, सॉरी मैंने हाइलाइटर उठाया हुआ है, इसको पेन में चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास 2 रेशो मिसाल के तौर पे 5 लिखा है, तो आपको पता है इसको मैं 2/5 लिख सकता हूँ। और अगर ये फ़र्क ना हो तो मैं इस तरह लिखूँ मिसाल के तौर पे। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। जब इसको चेंज करो क्या हो जाएगा? देखो, ये कह रहा है कि 5 में से 2 हिस्से, ये कह रहा है 5 के 2 हिस्से। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये कह रहा है कि भाई ऑर्डर को चेंज आप नहीं कर सकते। रेशो में अगर ए बी लिखा हुआ, ए रेशो बी लिखा हुआ है, तो आपने ए रेशो बी ही लिखना है। अगर 2:5 है तो 2:5 ही लिखना है। ऐसे आप 5 आगे नहीं कर सकते, इससे जो है ना क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। आगे आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि रेशो रिमेन अनचेंज
if all the elements are multiplied or divided by a same number। कह रहे कि रेशो वही रहेगा अगर वो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या किसी के साथ डिवाइड हो रहा है। लेट सपोज 4 और यहाँ पे हम कर लेते हैं भाई 8। अब देखें अगर इन दोनों के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के साथ, ये क्या 2 इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो अगर हमने इनके साथ कुछ मल्टीप्लाई किया तो इनमें ये आप जान लीजिए इनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में जो ऊपर वालों का आंसर आए इस्तेमाल कर रहे हैं आंसर आएगा तो नीचे वालों से भी वही आएगा। एक और चीज़, अगर इसी को ही हमने मिसाल के तौर पे हमने इसको 2 के साथ डिवाइड किया दोनों को, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। देखें इनका भी आंसर वही निकलेगा जो इनसे निकला। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर दोनों के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई की जाए या दोनों के साथ कोई सेम नंबर से डिवाइड किया जाए तो उनमें होंगे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो एक्सरसाइज में चलते हैं, वहाँ पे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे हमारे। तो यहाँ पे हमारी 6.1 जो है एक्सरसाइज आ गई है। तो इनमें पहला क्वेश्चन जो हमें कह रहे हैं कि भाई रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। अब देखें ये पहला हमारे पास 4:50 है। अब आपने क्या करना है, इसको करना है रिड्यूस करने का क्या तरीका है। यहाँ पे 2 तरीक़ों से रिड्यूस किया जाता है, एक जो मुझे पसंद है, एक जो दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते हैं। मैं पहले अपने तरीके से करूँगा। देखें इन दोनों पे कौन सा टेबल लग रहा है, इन दोनों पे टेबल लग रहा है 2 का। इस पे 2 दफ़ा, इस पे 25 दफ़ा, ठीक है। इस पे 2 टाइम्स, इस पे 25। अब इन पे कोई टेबल लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ माय मेथड, ओके। और बहुत से क्या करते हैं टीचर्स, क्या कहते हैं भाई 4 अगर हमें 50 का अगर रेशो निकालना है तो 450 रखना है। फिर इसको अभी रिड्यूस करो 2 द 225 द, जो जवाब आ गया, ठीक है ना, उसको आपने फिर रेशो में करके वापस रखना है इस तरीके से। तो वैसे ये भी कोई गलत नहीं है, मेथड है, हर कोई चेंज कर सकता है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है सेकंड मेथड तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, बट मुझे ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है इसमें, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में देखें पहला वाला क्वेश्चन था सिंपल था, उसमें 2 नंबर मिले हुए थे सिंपल। सेकंड वाले में हम गौर करेंगे तो उसमें एक अलग से, उसमें डेसिमल नंबर है, एक हमारा होल नंबर है, एक हमारा डेसिमल है। होल नंबर कहें 72 को या नेचुरल नंबर, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरफ जो है डॉट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं हम। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, रेशो 72। अब आपने क्या करना है, देखें 72 को कहीं पे भी डॉट नहीं है, तो आपने कंफर्म करना है भाई अगर किसी को भी कहीं पे भी डॉट ना हो तो वो लास्ट में उसकी डॉट होती है, क्योंकि लास्ट वाली डॉट इट्स डिपेंड अपॉन सॉल्वर, जो सॉल्व कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो जाहिर करता है कि नहीं करता। तो हमें पता है कि 72 को अगर डॉट नहीं है तो लास्ट में डॉट है। तो यहाँ पे हमने क्या चेक करना है, देखें 8 के बाद, सॉरी डॉट के बाद, इस डॉट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। तो इसको भी हमने एक 0 दे देना है, जैसे कि 1 डिजिट हो जाए, क्योंकि 0 हम जितने चाहें हम 0 डॉट के बाद दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डॉट दिया तो ये बैलेंस हो गया। ये आप क्या कर सकते हो, अब बैलेंस जब हो जाए, बैलेंस किसे कहते हैं भाई, डॉट के बाद जितने इसके नंबर हैं इसके भी उतने ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं दे सकते सिवाय 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 720 हो जाएगा। आप इसको सिंपल रिड्यूस करें, दोनों पे कौन सा टेबल लग रहा है, 2 का लग रहा है। इसके ऊपर 2 का टेबल 4 टाइम, इसके ऊपर टेबल 2 3 द 6, इसमें से 1 इधर आ गया, 2 6 द 12, ये 0 हो गया, वैसे ही रखा। अब यहाँ पे हम क्या करें, 2 2 द 4, फिर 2 का टेबल लगा, फिर इस पे 2 1 द 2, 1 इधर आ जाएगा, 2 8 द 16, ये 0 आ गया। फिर दोनों पे 2 का टेबल 2 1 द 2,
ये इधर रेशो 2/9 द 18, ये 0। तो ये इसका तरीक़ेकार था जिससे हमने इसको सॉल्व किया। अब बात आती है भाई, अगर चाहें तो एक और तरीका भी है वो इसको डार्ट को मूव करने का। चलें उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो 0.8 रेशो 7:2, ठीक है, 72। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये चेक करना है भाई डार्ट के बाद दोनों साइड पे चेक करना है भाई डार्ट के बाद ज़्यादा नंबर है, इसमें तो डार्ट ही नहीं तो इसको हम क्या चेक करें। इसको देखते हैं भाई डार्ट के बाद कितने डिजिट है, भाई एक ही डिजिट है। अगर एक डिजिट होगा तो हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट होंगे तो 100 के साथ। गौर करके सुने, अगर एक डिजिट है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 डिजिट हैं तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 डिजिट हैं तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे तो एक ही डिजिट है तो हम क्या करेंगे भाई, हम 0.8 को मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे और 72 को भी मल्टीप्लाई 10 के साथ। जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो बोथ साइड होगा। तो अगर हम 0.8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 ही आ जाएगा। किस तरीके से देखिए, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10, पहले 0 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, फिर क्रॉस देकर फिर आपने 1 मल्टीप्लाई करना है 8, ये 0। इसका आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 0 इधर, 8 इधर और 0 इधर। तो चेक करें कितने नंबरों के बाद डॉट है, इधर तो 1 है, नीचे कुछ भी नहीं, टोटल 1 नंबर छोड़ के हमें डॉट देनी है यहाँ पे। तो आगे वाला 0 लिखें या ना लिखें, तो यहाँ पे हमारा जवाब आ गया 8। तो 8 हमने लिखा, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये 72 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो ये 720 हो जाएगा। अगेन वही चीज़ें हमारे पास आ गई। तो आगे आप चाहें जिस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। तो इसको आगे दूसरे क्वेश्चंस पे लेकर आते हैं। पहले इसको थोड़ा सा रिमूव कर लें, तो ये रिमूव हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भाई 3.5 और 4.9। अब इसमें जो है ना हमारे पास दोनों साइड बैलेंस्ड पहले से ही हमारे पास नंबर है। देखें डॉट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 है, इधर भी डॉट की राइट साइड पे 1 है, मतलब बैलेंस पहले से ही। बैलेंस है तो आप डॉट इसको रिमूव कर सकते हो, भाई ख़त्म हो गया, ये 35 हो गया। अब देखें, और ये 49। अब इन दोनों पे कौन सा टेबल लग रहा है, मेरे हिसाब से तो 7 का टेबल, 7 5 द 35, 7 7 द 49। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, तीसरे का। तो ये तीसरा हो गया। अब बात आती है चौथे नंबर 4 क्वेश्चन की। अब देखिए 4 क्वेश्चन में लिख लेते हैं 13/60 रेशो 7/15। इनमें क्या है, पहले तो हमने डॉट वाले देखे, अभी हम अपॉन वाले देख रहे हैं। इसको कहते हैं कॉमन फ्रैक्शन, ठीक है। कॉमन फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आ गए नीचे। तो इनमें क्या, इसमें इनको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इनके लिए मेरे पास एक और तरीक़ेकार है। पहले आपने निकालनी है एलसीएम। किसकी एलसीएम निकालनी है, आपको नीचे वाले नंबरों की, दोनों की, 60 और 15 की। भाई पहले तो 3 का टेबल 25, फिर 5 का टेबल 4 1, 2 का टेबल 2, ये 1, 2 का टेबल 1, ये 1 2। अगर आपको एलसीएम में मसला हो रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, और या मैं आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि ये एलसीएम किस तरह सॉल्व होती है, ठीक है। वहाँ से आप ये जर्नल इसका मेथड सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, अगर इनको सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 600। कितना हो जाएगा देख लें, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 5 the 60। तो ये हमारे पास 60 आ गया। तो अब हमने 60 हमने निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, 60 इसके बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 60 मल्टीप्लाई बाय 13/60, और इसके साथ भी 60 मल्टीप्लाई बाय 7/15। देखें ये 60 तो इस 60 के साथ तो कट गया,
ये 15 1 द 15, 15 4 द, सही। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। तो 13 ये तो वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे 4 × 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 28 आ गया। अब फिर से इनको थोड़ा सा चेक करें, इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस मतलब इन दोनों पे अगर कोई पे टेबल लग रहा है तो लगाएं, नहीं लग रहा है तो यही आपका आंसर है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन में, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। चले, ये गायब हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 भी सिंपल है। आपने क्या करना है, जस्ट इनकी नीचे वालों की एलसीएम निकालनी है। इसकी एलसीएम जो भी निकलेगी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना भी डिफरेंट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं 5 नहीं किया। 5 याद रखें, 4 5 6 सेम कंडीशन के, तो 2/3 / 5। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो आपने इनके नीचे वाले नंबरों की ना एलसीएम निकालनी है। एलसीएम मुझे पता है 3 और 1 की 3 ही निकलेगी, आप निकाल लेना। ठीक है, मैं क्या करूँगा, 3 दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, 5/1 × 3। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 3 में तो कट जाएगा, इधर 2 रह गया, इधर नहीं कटेगा, 3 5 द 15 आ गया। देखिए दोनों पे कोई टेबल लग रहा है, 2 और 15 पे कोई भी नहीं लगता, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर, अब बात करेंगे 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 होल 1/2 रेशो 4। देखें यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करें तो किस तरह करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा फिर इसके साथ है 2 to the 4 1 प्लस करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई फिर प्लस करेंगे। 2 to the 4 1 प्लस किया हमने, 5 आ गया, इधर आ गया 2, तो ये रेशो ये 4। अब आप देखें, गौर करें कि इनके 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो आपने बेसिकली क्या करना है भाई, इसकी भी कॉमन फ्रैक्शन हो गई तो आपने एलसीएम ही निकालनी है। तो इन दोनों की एलसीएम 2 और 1 की तो 2 ही होगी, तो 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 के साथ, और रेशो 2 × 4 के साथ। तो इसका तो वैसे 2 कट जाएगा, ये 2 के साथ कट गया, सिर्फ 5 आ गया, और इसमें 2 4 द 8 आ गया। तो इन पे अगर टेबल लग रहा है तो इन पे भी हम लगाएंगे, अगर नहीं लग रहा है तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। सॉरी, इसको मैं मिटा लूँ। चले, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या अवेलेबल है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारे पास है 8। अब देखें 1/3 रेशो 1/6 रेशो 1/9। तो ये हमारे पास तीनों आ गए। मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी नंबर्स नज़र आ रहे हैं, अगर अपॉन में हैं, तो आपने इन तीनों की एलसीएम निकालनी है। जो भी निकलेगी हर एक के साथ वो अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। अब अगर हम 3 6 और 9 की एलसीएम निकालते हैं तो क्या निकलती है, देखते हैं। 3 6 9, 3 का टेबल 1 टाइम, इसके ऊपर 2 टाइम, इसके ऊपर 3 टाइम, फिर 2 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम, ये 3 आ गया, ये 1 वैसे ही आएगा। 3 1 द 3, ये हमारे पास एलसीएम आ गई भाई। 2 × 3 × 3, 2 3 द 6, 6 3 द 18। तो 18 ऐसा नंबर है जो हम क्या करेंगे, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 18 × 1/6 और 18 × 1/9। देखें, 3 1 द 3, 3 6 द 18, 6 1 द 6, 6 3 द 18, 9 1 द 9, 9 2 द 18। तो हमारे पास जो नंबर आ गए वो लिखेंगे। नीचे वाले देख रहे हो 1 1 आ गया, ये हम 1 का नीचे नहीं लिखेंगे। ऊपर 6 आ गया, इधर 1 आ गया, इसका 3 आ गया, ऊपर 1 आ गया, इसका 2 आ गया, इधर 1 आ गया। तो ये 6 1 द 6 आ गया, 3 1 द 3 आ गया, और
2 1 द 2 आ गया। तो फिर हम चेक करेंगे अगर इन तीनों पे ऐसा कोई टेबल जो तीनों पे लगे तो हम लगाएंगे, पर हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कि कोई इन तीनों पे कोई टेबल लग रहा है, तो हम छोड़ देंगे। यही हमारा आंसर है, ये रिड्यूस फॉर्म कहलाएगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें है तो 3 नंबर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसको डॉट नहीं है तो लास्ट में है, तो बैलेंस किस तरह होगा? इसको डॉट, इसको अब इसके भी जो है ना डॉट के बाद एक डिजिट है, लास्ट वाले में भी डॉट के बाद एक डिजिट है, तो इसको हम एक ज़ीरो दे देंगे बस, ठीक है ना। फिर ये हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो किस तरह ये नज़र आएगा पहले लिख लेते हैं। 1.5 रेशो 5, इधर इसको डॉट देकर ज़ीरो दे देंगे, फिर रेशो 5.8। अब सब बैलेंस हैं। किस तरह हमें पता चला कि भाई बैलेंस है? डॉट के बाद एक डिजिट, ठीक है, डॉट के बाद एक डिजिट जो हमने खुद दिया, इन दोनों को तो था, तो ये बैलेंस हो गए। तो अब इनकी डॉट ख़त्म हो जाएगी, तो इनका नंबर किस तरह नज़र आएगा देख लेते हैं। 15 हो जाएगा, डॉट ख़त्म हो गई तो ये 50 हो जाएगा और ये 58 हो जाएगा। तीनों पे कोई टेबल लग रहा है, चेक करेंगे। तीनों पे कोई भी टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि 5 का टेबल इन दोनों पे लग रहा है, तो इस पे 5 का नहीं लग रहा, इस पे 3 का लग रहा है। मिसाल के तौर पे इस पे 3 का टेबल नहीं लग रहा है, इस पे भी नहीं लग रहा है, तो यही हमारा आंसर है अभी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है भाई? एक तो हमें मिक्स फ्रैक्शन मिली हुई है, दूसरी डेसिमल मिली हुई है, तीसरी भी डेसिमल। तो इसके लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए, तो हम पहले इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा ये यहाँ पे गया और ये गया। तो देखते हैं ये किस तरह हम कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 होल 2/5 0.6 रेशो 0.6, सॉरी 6 नज़र आ रहा है, सही है, ठीक है, और लास्ट 3.5 आ गया। तो ये हमारे नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस करेंगे। तो करें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। पहले 3 5 द 15, 15 में अगर 2 प्लस किए तो ये हो गया 17/5 रेशो 0.6, इसका रेशो 3.5। तो पहले हमें पता है कि किसी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। तो पहले हम नंबर ले लेते हैं भाई, नीचे वाली की एलसीएम निकालो, डेसिमल वालों को छोड़ दें, अपान की बात करते हैं। अगर 5 1 1 की एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही निकलेगी। 5 सबके साथ भाई मल्टीप्लाई करो, 17/5, ठीक है, रेशो 5 मल्टीप्लाई 0.6, फिर रेशो, ये मैंने 6 थोड़ा बना, ठीक है, फिर 5 मल्टीप्लाई 3.5। पहले तो देख लें, ये तो आपस में कट ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 17, ठीक है ये। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा देख लें, इधर मैं लिख लेता हूँ 0.6, 5 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30, 3 इधर आ जाएगा, 5 0 0, 3 इधर आ गया। डॉट के बाद कितने डिजिट हैं? और डॉट की राइट पे 1 है, तो 1 नंबर छोड़ के इधर डॉट दे देंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा? 3 बचा, ठीक है। तो लास्ट में डॉट है, हम जाहिर करें या ना करें वो हमारे ऊपर है। इसकी बारी आ गई, देखते हैं इसको इस तरफ करते हैं। 3.5, इसके नीचे 5 5 5 द 25, 2 इधर आ गया, 5 3 द 15, 16 17, ये हो गया 17.5। क्यों पॉइंट के देख रहे हैं तो एक पॉइंट की जो है राइट साइड पे एक डिजिट है, तो यहाँ पे एक राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे एक डॉट दे देंगे, तो ये हो गया 17.5। पहले तो हमें पता चल गया भाई कॉमन अभी इसमें कुछ नहीं, पर अभी डेसिमल नज़र आ रहा है लास्ट वाले में। तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं भाई, इसको डॉट नहीं है, लास्ट में डॉट है, इसको डॉट नहीं है भाई, लास्ट में डॉट है। इसके डॉट के बाद एक डिजिट है, तो इसको आप एक ज़ीरो दे दो, ये बैलेंस हो गया। इसको भी एक ज़ीरो दे दो, ये भी बैलेंस हो गया। अब जैसे कि ये बैलेंस हो गए, तो ये अभी डॉट ख़त्म, ये भी डॉट ख़त्म, ये भी डॉट ख़त्म हो गई। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन क्या आ गया? 170 रेशो 30 रेशो 175। तीनों पे 5 का टेबल लग रहा है। 5 3 द 15, 2 इधर 4 4 5 द 20, 5 6 द 30, 5 3 द 15, 2 इधर आ गया, 5 5 द 25। अब इन पे कोई टेबल लग रहा है?
मुझे तो नहीं लग रहा कोई टेबल लग रहा है इन तीनों पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी रह गए 11वां क्वेश्चन, 11 और 12। तो इन तीनों की एलसीएम निकाल के एक एक के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी वही चीज़ होगी। तो ये आप होमवर्क में ले लें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये इधर आ गया, इसको 2 को भी मिटा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये मैंने उठा ला। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट लोएस्ट फॉर्म। कह रहा है इनका रेशो मालूम करो और इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखो। थोड़ा सा इधर गौर करने की बात है, यहाँ पे क्या ऊपर वाले में इसमें नीचे वाले में क्या फ़र्क है। यहाँ पे क्वांटिटीज़ दी गई हैं डिफरेंट में। पहले क्वेश्चन में जो है ना क्वांटिटी, यहाँ पे भी RS रुपीज़ हैं, यहाँ पे भी रुपीज़ हैं, बट सेकंड क्वेश्चन में नोट करें यहाँ पे सेंटीमीटर है, इधर मीटर है, यहाँ और तीसरे में यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे केजी, और इधर आवर्स हैं और यहाँ पे मिनट्स हैं, और यहाँ पे ईयर्स हैं और यहाँ पे मंथ्स हैं, यहाँ पे डेज हैं, यहाँ पे वीक्स हैं और यहाँ पे मंथ है। तो पहले को छोड़ के बाकी सब जो भी क्वांटिटीज़ दी गई हैं उनमें क्वांटिटीज़ चेंज हैं। तो हमने पीछे बेसिकली पढ़ा था कि भाई क्वांटिटी सेम होनी ज़रूरी है। तो सॉल्व करते हैं, पहले 1 को ही देख लेते हैं। 1 तो वैसे ही सॉल्व होगा भाई। 1 हमने लिखा, यहाँ पे 150 लिखा, हमने रेशो दिया और 180 लिखा। दोनों साइड पे अगर आप 0 देख रहे हो तो पहले 0 को काट दो, फिर 3 का टेबल जो है 5 टाइम इस पे लगा और 3 का टेबल 6 टाइम इस पे लगा, ठीक है। फिर दोनों पे कोई टेबल लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये आंसर हो गया। बात करते हैं हम जो है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड इसमें क्या कह रहा है कि अब देखें आपके पास दो चीज़ें, एक सेंटीमीटर है, एक मीटर है। अब आपने क्या करना है, आपने बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में ज़ाहिर करना है। पहले तो आपने 250 सेंटीमीटर लिख लिया, ठीक है, सेंटीमीटर इसको ना दें तो ना दें। और जो यहाँ पे देख रहे हैं 1 मीटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर पड़ते हैं। ये आपको पता होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पड़ते हैं, तो यहाँ पे हम दे देंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो इस तरफ भी एक 0 है, एक इस तरफ भी है, और यहाँ पे 5 का टेबल 2 टाइम, इधर 5 का टेबल 5 टाइम, तो ये 5:2 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया दूसरे का। तो अब बात करते हैं हम तीसरे की। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तीसरा कह रहा है यहाँ पे 700 ग्राम है और यहाँ पे 2 kg है। तो हमें पता है कि केजी बड़ा यूनिट होता है, तो केजी को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 700, ठीक है, ग्राम्स, और यहाँ पे रेशो में अगर 1 किलो की बात की जाए ना, 1 kg इधर लिखता हूँ, ठीक है, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो यहाँ पे अगर 2 kg है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 kg। दोनों को kg में है इसलिए हम इनके यूनिट नहीं लिख रहे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले काटेंगे भाई, 2 0 इधर हैं, 2 0 इधर हैं, ये गए। तो यहाँ पे क्या बचा 7 और यहाँ पे 20। दोनों पे कोई टेबल लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई 3 आवर्स और 210 मिनट्स। तो हमें एक तरफ तो मिनट मिले हुए हैं, एक तरफ घंटे में मिनट्स मिले हुए हैं, एक तरफ आवर्स मिले हुए हैं। तो हम बड़े को छोटे में करते हैं। तो हमें पता है कि वैसे तो हमें 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 3 घंटे, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3 0 द 0, 3 6 द 18। तो हमें पता चल गया भाई 3 घंटों में 160 मिनट होते हैं। तो हम 180 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे 210 लिख देंगे। तो वही बात, पहले तो इन दोनों में 0 है तो 0 काट दिया। फिर 3 का टेबल इसके ऊपर 6 बार, इसके ऊपर 7 बार, तो ये 6:7 हो गया। तो यहाँ पे हमारा इसका भी आंसर आ गया। तो चलते हैं आगे, इसको पहले मिटा देते हैं।
तो अब क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करते हैं। ये मैं तकरीबन इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, शायद किसी बच्चे को कोई मसला हो, तो इसलिए मुझे सारे करने पड़े। ठीक है, 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक तो 5 ईयर्स मिले हुए हैं, 3 मंथ्स मिले हुए हैं। तो ईयर्स ज़्यादा होते हैं तो हम मंथ्स में ईयर्स को चेंज करेंगे। हमें पता है कि भाई एक ईयर में कितने 12 मंथ होते हैं, तो 5 में कितना होगा, तो वो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। भाई 12 एक में होते हैं तो 5 में कितने होंगे, 5 to the 10, वो इधर आ गया, 5 is 6। तो हमें पता चला कि भाई 60 मंथ होते हैं 5 ईयर्स में, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे रेशो, और यहाँ पे 3 मंथ गिवन है तो 3 मंथ लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों पे कोई टेबल लग रहा है, हाँ 3 का, इसके ऊपर 3 to the 6 0 आ गया, ये 3 1 the 3। तो अभी इन पे कोई टेबल नहीं लग रहा, तो ये हमारा रेशो हो गया। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा देख लेते हैं। 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यहाँ पे 3 क्वांटिटीज गिवन है, थोड़ा सा गौर करना दोस्तों। यहाँ पे एक तो ये क्वांटिटी गिवन है भाई, फिर ये मतलब एंड आ गया, ये अलग है। मतलब पहले तो हमें छोटी में छोटी यूनिट क्वांटिटी मिली हुई है, वो है डेज की, दूसरी है वीक की, तीसरी है मंथ की। तो अब देखें इसको हम किस तरह करते हैं। लेकिन हमने वही ले लिया भाई, पहले तो ये 15 डेज है। ठीक है, फिर 2 वीक्स में कितने दिन होते हैं, 14 डेज होते हैं, और एक मंथ में 30 डे होते हैं। तो अब ये हमने कर लिया। अब इस पे कोई टेबल लग रहा है तो सही है, नहीं लग रहा है तो यही हमारा आंसर है। जैसे कि कोई टेबल भी इन पे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो और क्वेश्चन हमारे ये तो ख़त्म हो गए। आते हैं हम थोड़ा सा नीचे भी आते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चंस कुछ इस तरह हैं, नीचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब थोड़ा सा गौर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारे पास है, कह रहा है कि कन्वर्ट करो फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द रेशो फॉर्म। अब ये फ्रैक्शन गिवन है, इनको रेशो फॉर्म में करना है। बड़ा इजी है, मैंने पहले भी शायद समझाया हुआ है। तो पहला है हमारे पास 2/9, तो इसको आपने किस तरह करना है, 2/9, सही है। दूसरा इसका क्या है, 5/6, तो इसका क्या हो जाएगा, 5/6। ये हो गया आसान। ठीक है, अब चलते हैं हम, बाकी जो है ये आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। ये अभी रेशो गिवन है, इनको फ्रैक्शन में करना है। इनको किस तरह करेंगे वो देख लेते हैं हम। देखें, पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5। दूसरा रेशो क्या कह रहा है, 2/19, तो ये हो जाएगा 2/19। ये हमारा आंसर आ गया। तो चलते हैं थोड़ा और आगे। ये हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, अब देखें पहले जो हम पढ़ के आए वो क्वेश्चन से डायरेक्ट हमें गिवन थे, भाई रिड्यूस करो, ये करो, वो करो। अब देखें वो वर्ड्स प्रॉब्लम बना के दे रहे हैं। कह रहा है कि एक साइंस की टेस्ट है जिसमें 25 स्टूडेंट्स हैं, 45 में से 45 में से 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स क्लास के जो 6 के हैं पास हो रहे हैं, मतलब 45 में से 25 पास हो रहे हैं। कह रहा है कि रेशो मालूम करें किसके पास और टोटल स्टूडेंट। तो हमें पता है कि टोटल तो 45 है, पास हमारे पास कितने 25 है, तो ये हमारे पास गिवन है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे भाई पास, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल। तो यहाँ पे इसको रेशो दे दिया, पास कितने हैं भाई 25 हैं, टोटल हमारे पास कितने 45 हैं। इन पे देखें कौन सा टेबल लग रहा है, 5 का, 5 5 द 25, 5 9 द 45। तो ये हमारा आंसर इनका भी आ गया। तो इसको भी मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ जिससे कि नए क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो, लिखने में। तो ये गया। तो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अरशद जो है वो 20,000 कमाता है पर मंथ। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ हिज मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स इफ
इफ़ ही सेव 5000 पर मंथ। अब यहाँ पे कुछ डेटा हमें बनानी पड़ेगी। देखें किस तरीके से। पहले तो भाई उसकी इनकम देखते हैं। इनकम उसकी हमें पता है भाई 20,000 है, ठीक है। उसके बाद वो सेव कितना कर रहा है भाई, सेव कितना कर रहा है, उसकी सेविंग 5000 रुपीज़ है। तो मतलब 5000 अगर वो बचा रहा है तो हमें पता चल गया भाई उसके एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, मतलब खर्चे कितने होंगे, 15,000 उसके खर्चे होंगे, ठीक है, 15,000 रुपये। तो हमें क्या मालूम करना है, पहले उसको देख लें। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर्स मालूम करें, इनकम और रेशो मालूम करें इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले 20 इनकम फिर एक्सपेंडिचर्स, इनके बीच में देखें इनकम कितनी है 20,000 और एक्सपेंडिचर 15,000, ठीक है। दोनों के बीच में पहले तो 3 ज़ीरोज़ है, वो आप बैलेंस से काट दें। फिर 20 पे 5 का टेबल कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा, 15 पे 3 दफ़ा, 4 रेशो हमारे पास 3 आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेजर ऑफ साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 2 and 5, फाइंड द रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। अब देखिए क्वेश्चन कुछ पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं, ये एक स्क्वायर बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा सही नहीं है पर समझ लीजिएगा। स्क्वायर उसे कहते हैं जिसकी हर साइड सेम हो। ये 2 इसकी ये साइड है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, वो यहाँ पे जो 2 मिला हुआ था, ठीक है। फिर एक दूसरा स्क्वायर है थोड़ा सा बड़ा है जिसकी हर साइड 5 है, तो ये उसकी 5 5 5 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, इसकी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसकी सारी साइडों का जो है एडिशन कितना होगा, 2 4 4 6 8 8 आ गया। इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका 10 10 20 हो गया। अब कह रहा है इनके पेरीमीटर्स का जो है ना रेशो मालूम करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8:20। तो इनका 4 का ही टेबल लगा दें, ज़्यादा बड़ा तो जल्दी आंसर आ जाएगा। इसमें कोई मसला वैसे नहीं होता, जितना बड़ा टेबल लगा सकते हो, लग सकता है आप लगाएं, ठीक है। पहले तो 4 का टेबल इसके ऊपर 2 टाइम्स लगा, फिर इसके ऊपर कितनी दफ़ा लगा, 5 टाइम्स लगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो आगे टेबल नहीं लग रहा, तो यही हमारा आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो फिर इसको रिमूव करते हैं। तो ये यहाँ पे ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वेट ऑफ सेक, मतलब एक बोरी है उसकी फ्लोर की आटे की जिसका वेट है 60 kg, ठीक है। और एक अदर है, दूसरी है उसकी कितनी है 40 kg और 400 ग्राम, मतलब टोटल उसकी 14 kg और 400 ग्राम एक ही बोरी की है, ठीक है ना, और दूसरी 16 kg। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम पहली बोरी लिखेंगे भाई। और एक चीज़ यहाँ पे आपको 2 क्वांटिटीज़ गिवन है, 1 kg मिली हुई है, 1 ग्राम मिला हुआ है। तो हम 1 kg में हमें पता है कि 1000 ग्राम पड़ता है, तो 16 kg में 16,000 ग्राम होंगे, ठीक है। तो दूसरा इसमें क्या है 14 kg और 400 ग्राम, ये तो ग्राम में अवेलेबल है। इसमें किसको क्या करेंगे, 14 kg को हम 14,000 ग्राम करेंगे, तो और इसमें प्लस कर देंगे 400 ग्राम जो उसका है। तो ये हो जाएगा 16,000, ये हो जाएगा 14,400 ग्राम। तो इसमें देखेंगे पहले रिड्यूस करते हैं, पहले यहाँ से 2 ज़ीरो गए, यहाँ से 2 गए, 2 8 द 16, ये 0 आ गया, 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 0 वैसे ही दे दिया हमने। इससे इधर 2 3 द 6, 1 इधर आ गया, 2 6 द 12, फिर भी टेबल लग रहा है 2 2 द 4, 0 हमने दे दिया। फिर 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 10 द 2 9 द 2 5 द
सॉरी इस पे तो लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा है, तो इसको हम काट देंगे। ये मैंने काट दिया। तो देखें 10 और 9 पे कोई टेबल नहीं लग रहा है, तो यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसकी मेजर्स ये हैं, ठीक है, ये मेजर्स अवेलेबल हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ दीज एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। इनके ऑर्डर के हिसाब से इनको ही सॉल्व करना है। देखते हैं किस तरह कर पाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर भाई 9 दे दिया भाई 30, इसको 60 के साथ, फिर इसको 90 के साथ। पहले तो आप इनके ज़ीरो काट दे, ज़ीरो इसका गया, इसको गया, इसका गया, क्योंकि बैलेंस है वो। फिर 3 का टेबल 1 टाइम, 3 का टेबल 2 टाइम, और इस पे 3 टाइम। अब इन पे कोई और टेबल तीनों पे नहीं लग रहा, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है।